तो देखिएगा, अगला नीट का पैटर्न है आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बिल्कुल आसान है। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि मतलब क्या कुछ नियम कानून होते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने का। तो देखना क्या है, तो थोड़ा सा ये आपको पता रहे, तो कुछ नियम कानून पता रहे तो बहुत आसान है। तो ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर यानी कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो बताइए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो पहला नियम होता है केटायन का नाम पहले लिखा जाता है, फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। तो केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद एनायन का नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है तो पहला नियम है कि केटायन का नाम पहले लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे केटायन का नाम पहले लिखने का मतलब ये हुआ, जैसे ये क्या लिख दिए K3Fe, और क्या हो जाएगा CN का होल 6, ये अगर आपने लिखा। अच्छा, इसका आईपीएससी नेम करना है, और अगला जैसे ही हो जाए कि ये हो जाए Fe, और यहाँ पे हो जाए NH3 का होल 6, और यहाँ क्या लिख दें Cl3। तो देखना इसका नाम कैसे किया जाएगा। तो पहला नियम मैंने बताया केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा एनायन का। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, और इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा +3, तो इसके ऊपर टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा -3। तो मैंने बोला तो पहले आप किसका नाम लिखोगे, केटायन का नाम लिखोगे, फिर जाके एनायन वाले पार्ट का नाम लिखोगे। तो पहले केटायन वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर एनायन वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। फिर जैसे मैंने, फिर ये बताओ अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे बताओ क्लोराइड पे कितना आ जाएगा -1 चार्ज, और टोटल निगेटिव कितना है -3, तो इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा +3। यानी पहले केटायनिक वाला पार्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एनायनिक वाला पार्ट लिखेंगे। तो पहला नियम तो ये कि केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा फिर एनायन का नाम लिखा जाएगा। दूसरा नियम, दूसरा ये नियम ये है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आप लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब आप नाम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल लिखा जाएगा, और सेंट्रल मेटल के बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे बताइए अगर इसका नॉमेनक्लेचर करना था तो सबसे पहले किसका लिखेंगे नाम, केटायनिक पार्ट का। किसका नाम लिखेंगे, केटायनिक पार्ट का। फिर ये एनायनिक पार्ट हो जाएगा, एनायनिक पार्ट ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे ये पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, वो भी रोमन अंक में लिखेंगे। ये जैसे इसका आईपीएससी नेम करना है तो पहले केटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे, और केटायनिक पार्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का क्या होगा ये पहला नंबर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये दूसरा नंबर सेंट्रल मेटल, और फिर इसके बाद सेंट्रल मेटल के बगल में ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, और फिर इसके बाद एनायन लिखेंगे। तो यहाँ तीसरे नंबर पे एनायन लिखेंगे। तो पहला नियम तो ये। फिर उसके बाद दूसरा नियम, दूसरा नियम होता है कि लिगेंड के बारे में। अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड है तो उसका नाम बदल के ये लिखा जाएगा। यानी दूसरा नियम है लिगेंड के बारे में। और लिगेंड के बारे में क्या है, दूसरा नियम क्या है लिगेंड के बारे में, तो एनायनिक लिगेंड की बात करें तो ये एनायनिक लिगेंड, एक होता है एनायनिक लिगेंड, एक होता है केटायनिक लिगेंड, और एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो एनायनिक लिगेंड की बात करें तो एनायनिक लिगेंड में ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ एनायनिक लिगेंड होते हैं जिसके नाम के लास्ट में आइड आएगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है आइडो में। आइड आएगा तो किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडो में। आइड आएगा तो आइडो में कन्वर्ट कर देंगे। और कुछ लिगेंड एनायनिक लिगेंड ऐसे होंगे जिसके लास्ट में आइड आएगा, उसको कन्वर्ट कर देना है ओ में, आइड को कन्वर्ट कर देना है ओ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे फास्फाइड, एग्जाम्पल के तौर पे फास्फाइड। अब फास्फाइड का मतलब हो जाएगा पी के ऊपर -3, एनायनिक लिगेंड है तो इसका नाम जो लिखा जाएगा फास्फाइड। ये आईपीएससी नेम में इसका नाम क्या लिखा गया, फास्फाइड की जगह क्या लिख देंगे फास्फाइडो। तो आइड को कन्वर्ट कर दिया आइडो में। जैसे ये क्या हो जाएगा हाइड्राइड, हाइड्राइड को हाइड्राइड, तो ये हाइड्राइड है तो हाइड्राइड को क्या बोलते हैं H के ऊपर माइनस, एनायनिक लिगेंड है तो ये आइड को कन्वर्ट करके हम लिख देंगे हाइड्राइडो। जब आईपीएससी नेम लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिख देंगे हाइड्राई, ये क्या हो जाएगा हाइड्राइडो। तो आइड को आइडो में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है। जैसे होता है हेलाइड, हेलाइड,
हैलाइड ये है, जैसे ये है x के ऊपर -1 तो आइड है ना, तो जब इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे आप तो इसको लिखेंगे हैलाइडो। क्या लिखेंगे? हैलाइडो। तो इसका नाम लिख दिया जाएगा हैलाइडो। जैसे अगर क्लोराइड है तो ये फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो लिखा जाएगा, ये फ्लोराइड है तो क्या लिखा जाएगा? फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो लिखा जाएगा, क्लोराइड है तो क्लोराइडो लिखा जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो लिखा जाएगा, और आयोडाइड है तो क्या लिखा जाएगा? आयोडाइडो लिखा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद आयोडाइड है तो आयोडाइडो लिखा जाएगा। जैसे ये फास्फाइड, हाइड्राइड, हैलाइड, और ये एक होता है नाइट्राइड। एक होता है एजाइड। एजाइड। एजाइड क्या होता है? एजाइड होता है एन के ऊपर N3 के ऊपर -1। तो ये बताओ, यहाँ पे आइड आया है तो इसका नाम लिखा जाएगा आईपीएससी में एजाइडो। क्या लिखा जाएगा? एजाइडो। आइड को चेंज किया जाएगा आइडो में। अच्छा, एक होता है नाइट्राइड। नाइट्राइड। और नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है? एन के ऊपर -3 तो एनायनिक लिगेंड है, तो आइड को चेंज कर दिया जाएगा नाइट्राइडो में। किस में चेंज किया जाएगा? नाइट्राइडो में। नाइट्राइडो में चेंज कर दिया है। तो ये बताओ, ये एजाइड हो जाएगा नाइट्राइड, और ये एक होगा, एक होगा एमाइड। एक होगा एमाइड, तो एमाइड भी यही लिख लेते हैं। एक होता है एजाइड और एक होता है एमाइड। एमाइड बोला जाता है NH2 के ऊपर -1, तो इसका नाम हो जाएगा एमाइडो। क्या नाम हो जाएगा? एमाइडो। आइड को चेंज कर देंगे आइडो में, एमाइडो में। जैसे एक हो जाएगा ये सल्फाइड। सल्फाइड जो होता है एनायनिक लिगेंड होता है, S से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर -2 चार्ज आता है, तो इसका नाम लिखेंगे सल्फाइडो। क्या नाम लिखेंगे? सल्फाइडो। इसका नाम लिखा जाएगा सल्फाइडो। जैसे अगर आपको लिखा जाए ये एक हो जाएगा साइनाइड। साइनाइड, तो साइनाइड है तो इसको CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, तो साइनाइड को कैसे लिखा जाएगा? साइनाइडो। क्या लिखा जाएगा? साइनाइडो। इसको क्या लिखा जाएगा? साइनाइडो। अच्छा, फिर उसके बाद होता है, एक होता है आईमाइड, एक होता है एमाइड, और एक क्या होता है? आईमाइड। तो आईमाइड जब लिखा होगा तो आईमाइड किसको बोला जाता है? NH के ऊपर -2, तो इसका नाम हो जाएगा आईमाइडो। क्या बोला जाएगा? आईमाइडो। तो एमाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईमाइडो हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी इसको याद करने का तरीका है फासी। क्या नाम है? फासी। तो ये क्या हो जाएगा? पा पा फासी। तो इसको याद करने का तरीका है फासी। यानी फासवी में आइड आएगा तो उसे क्या कर देंगे? आइडो। आइड आएगा तो क्या कर देंगे? आइडो। अच्छा, कुछ एनायनिक लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें जिसमें आइड को ओ में चेंज करना है। जैसे आइड को ओ में चेंज करने का सेंस ये हुआ कि जैसे हाइड्राइड, हाइड्राइड, तो हाइड्राइड को कैसे लिखा जाता है? OH, और एनायनिक लिगेंड है इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे? हाइड्रॉक्सो। क्या लिखा जाएगा? हाइड्रॉक्सो। तो आइड को, हाइड्राइड है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सो। हाइड्रॉक्सो। अच्छा, जैसे एक होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड, तो क्या होगा? ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को कैसे लिखा जाएगा? ये ऑक्साइड को O2- होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सो। आइड को O में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सो। ठीक है? ये इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड ना। इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। तो आइड को चेंज कर देंगे O में, और ये ऑक्साइड होता है तो ऑक्सो हो जाएगा। एक होता है सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड को क्या लिखा जाएगा आपका? तो बताइए, पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड O2 के ऊपर -2, तो इसको लिख देंगे पर ऑक्सो। क्या बोला जाएगा? पर ऑक्सो। तो आइड O में चेंज हो गया। एक होता है सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड को लिखा जाएगा, सुपर ऑक्साइड को लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पे सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 पे -1, तो इसका नाम लिखा जाएगा सुपर ऑक्सो। क्या लिखा जाएगा? सुपर ऑक्सो लिखा जाएगा। ठीक है? आइड को O में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने बताया एनायनिक लिगेंड के बारे में कि इसका नाम ये बदल के लिखना है आईपीएससी में। अच्छा, दूसरा न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। तो न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, न्यूट्रल लिगेंड का नाम जैसे होता है वैसे लिखा जाता है, और न्यूट्रल लिगेंड का नाम जैसे होता है वैसे ही लिखा जाता है न्यूट्रल लिगेंड।
न्यूट्रल लिगेंड, तो देखो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड का नाम ऐसे ही लिखा जाता है, बस 4 लोग को बदल के। जैसे न्यूट्रल लिगेंड का नाम कहने का मतलब, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब हो जाएगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, उसका नाम वैसे ही लिखा जाता है न्यूट्रल लिगेंड के केस में। बाकी ये एक 4 लोगों को छोड़ के एज सच लिखा जाता है, न्यूट्रल लिगेंड का नाम एज सच लिखा जाता है। एज न्यूट्रल लिगेंड में जैसे क्या होगा, एज सच लिखा जाएगा, एज सच। तो जैसे ईएन, ईएन को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, तो ऐसे लिख दिया जाएगा एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ही लिख दिया जाएगा। या तो इसको क्या लिख दिया जाएगा आपको, ये एथेन, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन लिख दिया जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है। बस 4 न्यूट्रल लिगेंड का छोड़ के 4 न्यूट्रल लिगेंड का नाम बदल के लिखा जाता है, 4 न्यूट्रल लिगेंड का नाम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 4 लोग को छोड़ के। जैसे ये H2O है तो वाटर होता है ना, मगर इसको वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वा, क्या शब्द लिखेंगे, एक्वा। जैसे एक होता है अमोनिया, तो इसको अमोनिया नहीं लिखते हैं, इसको लिखा जाता है एमीन। और खास बात ध्यान रखिएगा, इस एमीन में 2 एम रहना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, एमीन को क्या रखेंगे, एमीन, तो इसमें 2 एम रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। वाटर को जब भी लिखेंगे एक्वा लिखेंगे, ये क्या कहते हैं, अमोनिया को क्या लिखेंगे, एमीन लिखे जाएगा। तो ये इसका आईपीएससी नेम, क्लियर है। तो आईपीएससी नेम ये लिगेंड के बारे में। फिर उसके बाद आपको बताया जाए, अगला नियम होता है कि जब कभी लिगेंड एक से ज़्यादा आता है और एक से ज़्यादा आएगा, तो उस केस में, एक से ज़्यादा के केस में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा केस में अगर 2 बार आया लिगेंड तो डाई सब लगा देंगे, 3 बार आया तो ट्राई लगा देंगे, 4 बार आया लिगेंड तो टेट्रा लगा देंगे। और अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लिगेंड लगा होगा तो अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा शब्द लिखा होता है, तो उसके लिए डाई ऑलरेडी उसके अंदर है तो उसके लिए 20 इस्तेमाल कर लेंगे डाई के लिए, 3 होगा तो ट्रिस और 4 होगा तो टेट्रा किस शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से आईपीएससी नेम करना होता है। तो सबका देखिए आईपीएससी नेम कैसे किया जाएगा। जैसे पहले 2 एग्जाम्पल लिए थे उसका आईपीएससी 1-2 का हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको बोला ये क्या होगा, K3FeCN का होल 6, तो इसका आईपीएससी नेम करना है। तो इसका आईपीएससी नेम करना है तो पहले आपको बताया, तो यहाँ बताओ ये टूटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा टोटल माइनस का 3 आ जाएगा। और ये आयरन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3, इस पर कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले ये केटायन का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। फिर उसके बाद ये एनायन में लिगेंड लिखा जाएगा, तो ये क्या वाला लिगेंड क्या हो जाएगा, हेक्सा। और चूंकि ये हेक्सा है और चूंकि ये बताओ एनायनिक लिगेंड है, और एनायनिक लिगेंड है तो इसके लिए साइनाइड की साइनाइडो, साइनाइडो लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल क्या हो जाएगा, और खास बात सेंट्रल मेटल अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसे ही लिखा जाएगा, मगर एनायनिक केटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे आयरन है तो आयरन लिखेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर ही लिखेंगे, मगर अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो सेंट्रल मेटल का नाम बदल के लिखा जाएगा। जैसे क्रोमियम होगा तो क्रोमेट लिखेंगे, जैसे मैग्नीज होगा तो ये आयरन होगा तो फेर्रेट लिखेंगे, जैसे कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, जैसे निकिल होगा तो निकलेट लिखेंगे, जैसे कापर होगा तो क्यूपरेट लिखेंगे, जैसे जिंक होगा तो जिंकेट लिखेंगे, जैसे सिल्वर होगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे, जैसे गोल्ड होगा तो ऑरेट लिखेंगे। तो इस यहाँ पे बताइए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम ये यहाँ पे आयरन लिखें कि फेर्रेट लिखें, फेर्रेट, इसका नाम क्या हो जाएगा फेर्रेट। और बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा प्लस का 3, यानी रोमन अंक पे थर्ड लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। अच्छा, स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए कैसे बनाएगा, नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेशियम यहाँ लिखेंगे, और पोटेशियम फिक्स है कि पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज आता है। अच्छा, ये ब्रैकेट लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल का लिखेंगे, सेंट्रल मेटल क्या है फेरेट है तो आयरन होगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 3 है। और फिर उसके बाद लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड कितना है हेक्सासाइनाइडो, तो यानी CN का
होल 6 क्या होगा, Cn का होल 6। अच्छा ये बताओ, अगर आप जानते हो अगर इसके ऊपर प्लस का 3 है ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 1 चार्ज होता है माइनस का 6, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3। अगर यहाँ पे -3 ये प्लस का 1, इसका चार्ज इसको, इसका चार्ज इसको, यानी ये वाला चार्ज इधर चला आएगा, तो इसका ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, K3FeCn का होल 6। तो स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर, ये आईपीएससी नेम। तो देखते हैं हम लोग नीट में कैसे क्वेश्चन आया, क्लियर है, देखना बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नीट 2023, नीट 2023 का अगला पैटर्न आईपीएससी से नीट 2023। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बताना है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने बताया था होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टाइप का लिगेंड हो, जिसमें एक टाइप का लिगेंड हो उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेंटाएमीन एक लिगेंड ये, और कार्बोनेटो दूसरा लिगेंड ये, तो इसमें दो टाइप का लिगेंड है, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखो ये क्या है आपका ट्राईएमीन, एक ये एक टाइप का लिगेंड ये, ट्राई एक्वा तो दूसरा टाइप का लिगेंड ये, तो ये क्या होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये पोटेशियम तो ब्रैकेट के बाहर होगा, ट्राई ऑक्जिलेटो फिर एल्युमिनियम सेट्रल मेटल, तो यहाँ पे एक टाइप का लिगेंड लगा है ट्राई ऑक्जिलेटो, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है। जबकि यहाँ पे देखेंगे ये डाईएमीन एक टाइप का लिगेंड, क्लोराइडो दूसरे टाइप का लिगेंड, और ये नाइट्राइटो एन तीसरे टाइप का लिगेंड, तो ये आपका तीसरे ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सी। चलो हम नाम से स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, सबका नाम से स्ट्रक्चर बनाएं। तो देखो नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, तो नाम में ही छुपा है नाम से स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बताओ, ये पेंटामीन लिगेंड है, कार्बोनेटो लिगेंड है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, थर्ड क्लोराइड। तो कोबाल्ट सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा प्लस का 3, चार्ज कितना आएगा प्लस का 3। बस जो जो कहता जाए वैसे करते चले जाइए। तो और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये तो कोऑर्डिनेशन, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा इसमें लिगेंड कौन है, पेंटाएमीन, तो पेंटाएमीन का मतलब क्या हो गया, एमीन का मतलब क्या हो जाएगा NH3 का होल 5, ये क्या हो जाएगा पेंटाएमीन। फिर ये क्या हो जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या हो जाएगा CO3, तो पेंटाएमीन कार्बोनेटो। और यहाँ पे बताइए ये ब्रैकेट बंद करके और ये ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे शब्द क्लोराइड, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, लिगेंड नहीं है, तो क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा Cl। और आपको पता है, आपको पता है, तो देखिए क्या पता है आपको, यहाँ बताओ इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज आया, प्लस का 3 चार्ज आया, तो देखो कैसे आएगा, तो इसके वजह से तो कोई चार्ज होगा नहीं, इसके वजह से कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो ये कैसा होगा, ये 0। और इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, कितना चार्ज है -2। तो ये बताइए ये अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो और ये क्लोराइड के ऊपर फिक्स है क्या होगा -1 चार्ज। तो ये अगर ये -1 चार्ज, तो यहाँ पे बताओ अगर ये प्लस का 3 लाना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस का 1, क्या लगा देंगे प्लस का 1, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा। और ये दोनों चार्ज सेम है तो ये हटा देंगे, तो ये आपका ये बन जाएगा। यानी ये जो लिखा गया है ये कंपाउंड ये है, क्या कंपाउंड है, ये हो जाएगा CO, और यहाँ क्या हो जाएगा NH3 का होल 5, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl और सॉरी CO3 और ब्रैकेट बाहर Cl, ये कंपाउंड है। और इसमें दो टाइप के लिगेंड लगे हैं, तो ये कैसा होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा दूसरा, दूसरा बताइएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा जाए तो बताओ क्या है, ट्राईएमीन ये लिगेंड, ट्राई एक्वा ये लिगेंड, और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखा जाएगा क्रोमियम, और थर्ड है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो ये बात हुआ सेंट्रल मेटल का। फिर इसके बाद ये ट्राईएमीन जो होता है ये लिगेंड होता है, तो यानी एमीन का मतलब क्या हो जाएगा NH3, और 3 बार है तो क्या हो जाएगा 3। और ट्राई एक्वा का मतलब क्या होता है वाटर होता है, और वाटर होता है तो क्या हो जाएगा H2O का होल थ्राइज, ये ब्रैकेट बंद। और ये अगर +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, 6 है। अच्छा अब क्लोराइड क्या होगा बाहर लगेगा, क्लोराइड क्या होगा बाहर, अब कितना क्लोराइड बाहर लगेगा तो ये कैसे तय होगा, तो देखो कैसे तय होगा, ये क्लोराइड के ऊपर फिक्स है कि -1। अच्छा यहाँ बताओ इसके वजह से कोई चार्ज है नहीं, बताओ इसके वजह से ये क्रोमियम के ऊपर प्लस थर्ड चार्ज है ना, तो ये चार्ज तो इसके वजह से तो है नहीं, इसके वजह से है नहीं, तो ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है इसके वजह से चार्ज आया नहीं है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है इसके वजह से चार्ज आया नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर +3 लाना है तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा
प्लस का 3, और ये क्लोराइड के ऊपर क्या होता है माइनस का 1, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो यानी इसका एक्चुअल क्या हो जाएगा, यानी यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो कंपाउंड दिया गया है ये क्रोमियम हो गया, और क्या होगा NH3 का होल थ्राइज, और ये आपका क्या हो जाएगा H2O का होल थ्राइज, और यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये क्या हो जाएगा Cl3, ये आपका ये, और इसमें दो टाइप के लिगेंड है, तो हेट्रोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स। अगला अगला बताइए, अगला बताइएगा, अगला क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ये लिगेंड है, ठीक है, और ये एल्यूमिनेट, ये सेंट्रल मेटल है, और इसके ऊपर चार्ज, तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 3, और प्लस का 3 चार्ज है, तो बताओ अगर प्लस का 1 चार्ज होता है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस का 2 चार्ज होता है तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, अब प्लस का 3 और प्लस का 4 होगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यानी ये यहाँ पे क्या लगा है ट्राई ऑक्जेलेटो, तो यानी ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो क्या होता है C2O4 का होल थ्राइज, क्योंकि बाइडेंटल लिगेंड है, और इसके पहले क्या लगाओगे आप पोटेशियम, क्या लगाओगे पोटेशियम। अच्छा ये बताओ यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर फिक्स है कि कितना चार्ज होता है प्लस का 1, अच्छा इसके ऊपर प्लस का 3 कैसे आएगा, ये ऑक्जेलेट के ऊपर -2 होता है, 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो यहाँ कितना लगाएं कि प्लस का 3 आ जाए, तो यहाँ माइनस का 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और +6 में से 3 प्लस -3 गया तो कितना बचेगा प्लस का 3। अच्छा ये बताओ इसके ऊपर कितना है ये प्लस का 1, यहाँ पे कितना है माइनस का 3, इसका चार्ज इसको, इसका चार्ज इसको, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा K3, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा K3, और यहाँ पे ये बना लेंगे, तो यानी इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका है K3, और यहाँ क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, और यहाँ क्या हो जाएगा C2O4 के ऊपर ये होल थ्राइज, यहाँ पे ये, तो ये एक टाइप का लिगेंड है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये। हमें क्वेश्चन से सीखना है, ये नहीं कि केवल आंसर निकाल के बढ़ गए, हमें PIQ लगाने का मतलब हमें उसको सीखना है, ठीक है, अपना चैप्टर स्ट्रांग करना है। आंसर तो हमारा कब का आ गया था, मगर हम क्वेश्चन से सीख रहे हैं, ठीक है। अगला, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाइए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम ये क्या है डाईएमीन, यानी लिगेंड है, डाईएमीन क्या है लिगेंड है, क्लोराइडो क्या है लिगेंड है, नाइट्राइटो क्या है लिगेंड है, अब प्लेटिनम सेकेंड, तो प्लेटिनम, यहाँ ये प्लेटिनम जो होगा ये आपका क्या है सेंट्रल मेटल, और इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, अगर प्लस का 2 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए, और ये बताइए डाईएमीन, तो डाईएमीन है तो क्या हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस, क्या होगा NH3 का होल ट्वाइस, और क्लोराइडो है तो क्या हो जाएगा Cl, और नाइट्राइटो N है तो क्या हो जाएगा NO2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, और यहाँ बताइए ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका ये अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा PT, और ये क्या हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस ClNO2, ये कॉम्प्लेक्स इसकी बात कर रहा है। क्लियर है, हमारा मकसद है PIQ से सीखना, ये नहीं कि केवल आंसर निकाल के आगे बढ़ गए और उससे सीखे नहीं, तो हमें सीखना है कि पैटर्न पता करना है क्या पूछा जाता है, ये सीखते हुए आपका चैप्टर स्ट्रांग होगा। नीट 2023, अगला क्वेश्चन नीट 2022, नीट 2022 देखा, ये है केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी बताया था केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो कैसे किया जाएगा, तो देखो पहले तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे बताइए दो कंपाउंड ये है, तो यहाँ सिल्वर है सेंट्रल मेटल, और इसमें भी सिल्वर है, तो इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको माना X, और वाटर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0, और ये दूसरे ब्रैकेट में ये सिल्वर है तो इसको भी मान ले, क्या मान ले X, और ये 2 साइनाइड है तो ये इसके ऊपर -1 चार्ज बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2X बराबर हो जाएगा प्लस का 2, और X बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी दोनों सिल्वर के ऊपर क्या होगा प्लस का 1, यहाँ पे भी आएगा प्लस का 1 और यहाँ पे भी आएगा प्लस का 1। अच्छा बताओ ये तो न्यूट्रल है ना, तो इसके ऊपर +1 चार्ज कैसे आया होगा, ये तो न्यूट्रल है तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर प्लस का 1 रहा होगा तभी तो आया होगा इसके ऊपर प्लस का 1। अच्छा यहाँ पे ये क्या है एनायनिक है, यहाँ पे क्या है -2, ये यहाँ पे +1 लाना है तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए -1, तभी उधर जाएगा -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, घटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये आयनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बोलेंगे केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा फिर मैंने बताया सबसे पहले किसका लिखा जाता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद किसका लिखा जाता है एनायनिक, तो केटायनिक में सबसे पहले लिगेंड लिखा जाएगा फिर सेंट्रल मेटल, तो ये लिगेंड कैसा है एक्वा,
यानी 2 दो बार है तो डाई एक्वा, तो पहले डाई एक्वा लिखना चाहिए ना, तो यहाँ डाई साइनाइडो लिख दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। तो यहाँ बताओ डाई एक्वा, तो बिल्कुल सही बात है। और चूंकि केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसे लिखा जाएगा सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर प्लस का 1 चार्ज है कि ना है, तो ये प्लस का 1, तो यहाँ पे सेकंड दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा क्या डाई साइनाइडो पहले लिखा जाएगा क्या, नहीं, पहले क्या लिखा जाएगा, डाई एक्वा, ये भी गया। तो देखो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ये केटायन है, ये एनायन है, पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन वाले का लिखा जाएगा। केटायन के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल, लिगेंड क्या हो जाएगा आपका डाई एक्वा, चूंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिल्वर ही लिखा जाएगा। अच्छा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस का 1, तो एक ब्रैकेट में 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद एनायन का नाम लिखा जाएगा, एनायन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम, और चूंकि ये एनायनिक लिगेंड है तो क्या लिखेंगे डाइसाइनाइडो, क्या लिखेंगे डाइसाइनाइडो। चूंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसको सिल्वर लिखा जाए कि अर्जेंटेड लिखा जाए, अर्जेंटेड लिखा जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन। क्लियर है, यानी प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर, एक एक ऑप्शन पे हमें सीख के आगे बढ़ना है। अगला अगला नीट 2021, नीट 2000, तो बताओ 21 नंबर बताइए, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स का आयन, तो बताओ इसका नाम बताना है, तो इसका नाम बताना है, तो ये बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, तो बताओ लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, तो ये लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हेक्सा, 6 बार लगा है तो क्या होगा हेक्सा। और चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक लिगेंड है, तो ये साइनाइड होगा कि साइनाइडो, साइनाइडो, क्या लिखा जाएगा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ये हुआ लिगेंड की बात। अब उसके बाद सेंट्रल मेटल, और चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये आयनिक, ये फिर आयरन लिखा जाएगा कि फेरेट लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा प्लस का 3। और चूंकि यहाँ पे आयन लगा है तो इस ब्रैकेट के बाद आपको आयन लिखना कंपलसरी है। क्लियर है, तो देखिए तो हेक्सा साइनाइटो होगा क्या, नहीं साइनाइडो, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ट्राइसाइनो होगा क्या, नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गया। हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, ये तो ये वाला भी गलत है। अच्छा और देखें क्या दिया है, तो देखिएगा अगला ऑप्शन पढ़िए, अगला ऑप्शन क्या है हेक्सा साइनाइडो, बिल्कुल सही बात है। फेरेट थर्ड आयन, बिल्कुल सही बात है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। और इसमें क्या गलती है, इसमें हेक्सा साइनो होगा कि साइनाइडो होगा, साइनाइडो होगा, यानी हमें सभी ऑप्शन चेक करना है, सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। नीट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगला बताइएगा नीट 2013 का क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन है, करेक्ट करेक्ट आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम बताना है। तो सब पहला काम हमारा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होता है माइनस का 1, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो टोटल प्लस का 3, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज आएगा। अच्छा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये टूटेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले केटायन का लिखा जाएगा, फिर एनायन का लिखा जाएगा, केटायन में लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाएगा, और ये लिगेंड एनायनिक लिगेंड है तो इसका नाम क्या लिखोगे फ्लोराइडो, और ये इसका नाम न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका नाम क्या लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, ये क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन, और डाई शब्द आ गया है तो यहाँ 2 बार लगा है तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे 20। तो पहले ये क्या हो जाएगा, पहले ये आता है ई आता है कि पहले आप आता है, पहले ई आता है, तो चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं पहले ई वाला, तो यहाँ पे बताओ क्लोरो होगा क्या, नहीं, लिगेंड का नाम यहाँ पे क्लोरो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा डाई फ्लोराइडो हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ये बात सही है। 20 एथिलीन डाइएमीन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो केटायनिक और न्यूट्रल में क्रोमियम लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे क्लोराइड, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो क्लोराइड लिखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर लगा होता तो ये क्लोराइड की जगह क्लोराइडो लिखा होता। क्लियर है, ये अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें सी वाले ऑप्शन क्या गड़बड़ है, सी वाले ऑप्शन में फ्लोराइड होगा कि फ्लोरो होगा, फ्लोराइड होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत है इस वजह से। अच्छा डी वाले में क्या ऑप्शन है, ये क्लोरो लिगेंड तो है ये नहीं, ब्रैकेट के अंदर एक भी सीएल नहीं है तो ये क्लोरो तो ये होगा नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। नीट 2013 क्या है, नीट 2013 का क्वेश्चन। अगला नीट 2002 का क्वेश्चन,
तो देखिए नीट 2002 का क्वेश्चन देखिए क्या है। नीट 2002 का क्वेश्चन, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्सेस क्लोरो डाई एक्वा ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड रिप्रेजेंट एज। तो इसके नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो बिल्कुल आसान है। तो बताओ ये क्या है, क्लोरो डाई एक्वा ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल। और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। अगर +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखना अब इसके लिगेंड का नाम लिखा जाए, लिगेंड का नाम, तो इसमें क्या है, क्लोरो, तो यानी क्लोरो नहीं होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए। चलो ठीक है, Cl। फिर क्या लिखा है, डाई एक्वा, यानी क्या हो जाएगा, H2O का होल ट्वाइस। चलो ये हो गया H2O का होल ट्वाइस, ये लिखा। अच्छा, और कौन सा लिगेंड है, ट्राई एमीन, यानी ट्राई एमीन का मतलब क्या हो जाएगा, NH3 का होल थ्राइस, यानी टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। अच्छा ये अब ये हो गया। अच्छा बताओ इसके वजह से चार्ज कितना आएगा, तो ये बताओ इसके वजह से तो कोई चार्ज होगा, ये क्या होगा, -1। इसके वजह से कोई चार्ज नहीं, इसके वजह से कोई चार्ज नहीं है, इसके वजह से -1 चार्ज है, मगर यहाँ पे लाना है +3। तो ये इस ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, +2, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और मिलके क्या जाएगा, +3। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। यानी ये बताओ ये चार्ज इसको और ये चार्ज इसको, यानी अल्टीमेटली आपको क्या लिख देना है, ये अल्टीमेटली लिखा जाएगा यहाँ पे Cl2। तो आपसे यही पूछा था, तो नाम से स्ट्रक्चर, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, 2 क्लोराइड बाहर होगा। अच्छा और सबका नाम लिखा है, चलो सबका नाम लिखते हैं। अब ये नाम से स्ट्रक्चर देखा और नाम से स्ट्रक्चर देखा, वो स्ट्रक्चर से नाम लिखते हैं। तो चलो इसको हम चारों ऑप्शन सीखेंगे। तो बताओ इसका नाम लिखना है, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। हमारा मकसद है सीखना, ठीक है, तो पैटर्न पता करना और सीखना। ठीक है, ये जो आंसर है, ये नहीं कि बस आंसर आ गया आगे बढ़ गए। तो बताओ यहाँ पे इसका नामनक्लेचर करना है, तो इसका आईपीएससी नेम करना है, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ बताओ इसके ऊपर क्या होगा, -1, और इसके ऊपर क्या होगा, 0, और यहाँ पे क्या होगा, 0। इसके वजह से क्या आ जाएगा, -2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। और चूंकि केटानिक एनानिक कॉम्प्लेक्स से कैसे पता चलेगा, ये टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। तो यानी ये क्या होगा, केटानिक कॉम्प्लेक्स। पहले केटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का लिखते हैं। और केटायन ये जो है आपका, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। और ये लिगेंड में कई टाइप का लिगेंड है, ये क्या है आपका एक्वा, ये क्या है आपका एमीन, ये आपका क्या है क्लोराइडो, क्या है क्लोराइडो। अच्छा पहले एक्वा अल्फाबेट में लिखा जाएगा, ये एक्वा ये एमीन, तो एक्वा और एमीन, तो एक्वा और एमीन, ये है एमीन में 2 एम। अच्छा ये क्या है आपका क्लोराइडो, क्या है आपका क्लोराइडो। तो पहले तो ए आता है अल्फाबेट में, अल्फाबेट में ए आता है। अच्छा इन दोनों में ए तो सेम है, तो ये पता चलेगा एम और क्यू से। पहले एम आता है, क्यू आता है, पहले एम आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे ये क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन। इसका आईपीएससी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन। फिर क्या लिखेंगे आप, डाई एक्वा, क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। फिर आप क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, एनायनिक लिगेंड है तो क्लोराइडो। फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखेंगे, क्योंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल ऐसे लिखा जाएगा, कोबाल्ट, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन अंक में। फिर उसके बाहर क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। चूंकि ये क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, अगर लिगेंड होता है तो क्लोराइडो, और लिगेंड कब होता है, जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा ये। अच्छा इसका आईपीएससी नेम तो ये आया। अच्छा इसका आईपीएससी नेम बताइए, अगले का आईपीएससी नेम, क्योंकि हमारा मकसद है सीखना। ठीक है, अगले का आईपीएससी नेम बताइए, अगले का आईपीएससी नेम क्या होगा, तो अगले का आईपीएससी नेम क्या होगा बताइए, इस वाले का आईपीएससी नेम क्या होगा। तो देखना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। तो बताओ इसका आईपीएससी नेम, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके वजह से कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके वजह से कोई चार्ज नहीं, ये एनायनिक लिगेंड है, तो ये क्या होगा, -3, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट के ऊपर +3। अच्छा चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले लिगेंड के बारे में लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल। तो ये लिगेंड में ये क्या है, एमीन है, ये क्या है, एक्वा है, ये क्या है, क्लोराइडो है। तो पहले एमीन आएगा, फिर एक्वा आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, तो एमीन। तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्राई एमीन। इसका क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन, क्या हो जाएगा,
ट्राई एमीन, फिर ये क्या हो जाएगा, एक एक्वा लगा है तो फिर क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन के बाद क्या हो जाएगा, एक्वा, क्या हो जाएगा, एक्वा, फिर तीन क्लोराइड लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एनाइलिक लिगेंड है तो क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर उसके बाद ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसे लिखा जाएगा कोबाल्ट, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो कोबाल्टेट लिखा जाता, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, थर्ड, ये इसका आईपीएससी नेम। अच्छा इसका आईपीएससी नेम बताइए, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तीसरे वाले का आईपीएससी नेम क्या होगा, तो तीसरे वाले का भी आईपीएससी नेम बताइए क्या होगा, तो इसका बताना है तो सबसे पहले इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, और इसकी वजह से -1 चार्ज, और उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1, कहाँ जाएगा, प्लस का 1, यानी इस ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं लगा है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो देखिए क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि ये तो गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस का 2, यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए था, प्लस का 2, तब ये जाके सही होता, तो प्लस का 2 लिखोगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3, क्योंकि कोवाल्ट वर्नस आपने बताया कि अगर इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए, प्लस का 2 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए, प्लस का 3 चार्ज है और प्लस 4 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए, या आयरन के केस में चाहे +2 हो +3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो अगर इस हिसाब से माना जाए तो ये गलत था ना, सरासर गलत था, ये कैसा है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इसकी वजह से -1 उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 1, अब प्लस का 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आना चाहिए, मगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो यानी ये गलत है, यानी यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 2, क्या होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, और ये प्लस का 2 कर देंगे तो बताओ, अब इसके ऊपर यहाँ इसकी वजह से 0, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, इसको -1 उधर जाएगा, इसके जोड़ेंगे तो प्लस का 3, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, अब इसका कोऑर्डिनेट ये, तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम एमीन पहले आएगा, फिर एक्वा आएगा, फिर ये क्लोराइड, तो 3 एमीन है तो इसका क्या नाम लिखेंगे, ट्राई एमीन, क्या लिखा जाएगा, ट्राई एमीन लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 2 एक्वा है तो ये क्या होगा, डाई एक्वा, क्या हो जाएगा, डाई एक्वा, फिर इसके बाद एक क्लोराइड है तो ये क्या हो जाएगा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसको लिखा जाएगा क्लोराइडो, फिर चूंकि ये केटानिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम वैसे ही रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 1998 में, तो नीट 1998 में तो आईपीएससी नेम इसका पूछा गया है, तो इसका आईपीएससी नेम बताना है, तो इसको बिल्कुल आसान है, तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, पहला हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लेटिनम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो इसके ये न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं, ये एनायनिक लिगेंड है तो -1 चार्ज, ये एनायनिक लिगेंड है तो -1 चार्ज, ये एनायनिक लिगेंड है तो -1 चार्ज, और ये क्या है, क्लोराइड है तो इसके ऊपर कितना होगा, -1, और उधर जाएगा तो इसके ऊपर कितना जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, तो यानी इसके ऊपर प्लस का 4 आ चुकी, ये बताओ ये ब्रैकेट के ये क्लोराइड है तो यहाँ क्या आएगा, -1, और इसके ऊपर कितना जाएगा, प्लस का 1, यानी ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा, फिर एनायन का नाम, और केटायन में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर सेंट्रल मेटल का, और लिगेंड कई टाइप का है तो अल्फाबेट में लिखा जाएगा, ये क्या है आपका एमीन है, ये क्या है आपका ब्रोमाइडो है, ये क्या है आपका नाइट्राइटो एन है, ये आपका क्या है क्लोराइडो है, तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है, तो सबसे पहले आपका नाम क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ट्राई एमीन, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है, ट्राई एमीन 2 एम है, सही है, फिर इसके बाद बी आता है, यानी ब्रोमो होगा कि ब्रोमाइडो होगा, ब्रोमो होगा कि ब्रोमाइडो होगा, तो देखो यहाँ पे अगर ब्रोमाइडो नहीं दिया है, सब में ब्रोमो ही दिया है, तो ब्रोमो से ही काम चल जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्लोरो होगा, सी होगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रो होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रो, तो ये अल्फाबेट में मैंने लिगेंड का नाम लिखा, फिर इसके बाद ये चूंकि केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है 1998 में। अच्छा इसमें क्या गलती है, तो ये ट्राई एमीन बिल्कुल सही था, अच्छा ब्रोमो बिल्कुल सही था, मगर पहले ये क्लोरो लिखना चाहिए था, फिर नाइट्रो लिखना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया अल्फाबेट की वजह से। अच्छा यहाँ ट्राई एमीन सही था, अच्छा ये पहले ब्रोमो लिखना चाहिए था तब क्लोरो लिखना चाहिए था, इस वजह से ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा चौथे में क्या देखें, ये ट्राईमीन बिल्कुल सही है, तो पहले बताओ पहले क्या होना चाहिए था, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर ये नाइट्रो होना चाहिए था, ये अल्फाबेट की वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है 1998 में। क्लियर है। चलिए अगला अगला बताइए। नीट में कोई उतना खास क्वेश्चन है नहीं, आईआईटी में देखना मजा आएगा, उसमें जब क्वेश्चन देखोगे तो मजा आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो देखना
अगला है 1997, नीट 1997 में। तो नीट 1997 में क्वेश्चन आया, द फार्मूला ऑफ डाइक्लोरो बिस यूरिया का पर सेकेंड। तो बताओ का पर सेकेंड का बताना है। तो डाइक्लोरो बिस यूरिया, अच्छा मैंने आपको बताया था कि जैसे यूरिया हो गया, मेथिल एमीन हो गया, पिरिडीन हो गया, इसमें कोई डाई ट्राई शब्द ऑलरेडी नहीं लगा है, मगर फिर भी इसके लिए 20 या 30 इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आईपीएससी नेम करना है, तो बताइए इसका बनाना है, ये कंपाउंड ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे कापर की वजह से क्या हो जाएगा, कापर की वजह से यहाँ पे बताओ, इसके वजह से चार्ज क्या हो जाएगा -1, इसके वजह से क्या होगा -1, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कितना हो जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा 20 यूरिया, ये क्या है आपका 20 यूरिया, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये डाइक्लोराइडो। तो ये डाइक्लोराइडो नहीं लगा है, तो इस वजह यहाँ से क्या होगा, डाई नहीं लगा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा ये ब्रैकेट अलग कर दिया और ये ब्रैकेट अलग कर दिया, तो ये वाला भी नहीं होगा। और यहाँ बताओ, यहाँ सिर्फ 20 यूरिया है, डाइक्लोराइडो नहीं है, इस वजह से ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर ये डाइक्लोराइडो, और ये क्या हो जाएगा 20 यूरिया, ये कापर सेकेंड क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 1997 में, नीट 1997 में। तो एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो बस वो नियम कानून बताए थे, किसी का भी आईपीएससी ने बिल्कुल आसानी से। तो नीट का तीसरा पैटर्न ये।